नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूएस फेड चेयरमैन ने मई में 0.5% दरें बढ़ाने के दिए संकेत। डाउ ऊपर से 700 पॉइंट लुढ़का, नैस्डैक भी 2% टूटा। इधर एसजीएक्स निफ्टी भी 200 पॉइंट नीचे। एशियाई बाजारों में भी गिरावट। मिले जुले रहे HCL टेक्नोलॉजीज के Q4 नतीजे। 4% बढ़ा कंपनी का मुनाफा, लेकिन रेवेन्यू और मार्जिन्स का आंकड़ा रहा अनुमान से कम। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के मामले में भी कंपनी ने किया निराश। चौथी तिमाही में 3% रही L&T टेक की डॉलर रेवेन्यू। मुनाफे में 5% से ज्यादा का उछाल। कंपनी का गाइडेंस रहा बेहतर। वहीं अनुमान से कमजोर रहे टाटा कम्युनिकेशंस के मुनाफे और मार्जिन के आंकड़े, लेकिन अनुमान से बेहतर डॉलर रेवेन्यू। फ्लैट रहे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के Q4 नतीजे। मुनाफा 1.5% घटकर 312 करोड़। नेट प्रीमियम रहा सपाट। कंपनी का प्रीमियम बढ़ाना पॉजिटिव। चलिए, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बढ़िया एक्सपायरी तो अच्छे नोट पे हुई। अच्छा पुलबैक, जो परसों का पुलबैक था वो और एक्सटेंड होता हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में नजर आया और फाइनली 17,400 के करीब जाके निफ्टी की एक्सपायरी। मोमेंटम बढ़िया था, पिकअप हो ही रहा था कि आज फिर क्यूज गड़बड़ाते हुए। एसजीएक्स निफ्टी आपको आपकी स्क्रीन पर ऊपर नजर आएगा। 1% से ज्यादा के दबाव, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की कमजोरी के साथ एक गैप डाउन के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। दरअसल ऐसा ही मूड एशिया में है और दिक्कत आई यूएस से, जहां पे कल अक्रॉस बेंचमार्क्स 1 से लेकर 2% का दबाव। आज सुबह फ्यूचर्स वहां पे फिर 0.5% से 3/4% का दबाव। और कल जब हम सेशन का क्लोज कर रहे थे थर्सडे को एक्सपायरी के लिए 3:30 बजे, तब वहां के फ्यूचर्स थे हरे में। कहां हरे में फ्यूचर्स डाइजेस्ट किए, उसके सामने एक्चुअल सेशन में पेन और आज फ्यूचर्स में पेन। यही सब डाइजेस्ट होना है। ऊपर एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, इसीलिए कि हम फिर से एक गैप डाउन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है, कैसा नीरज जी से समझेंगे और अमित सेठ साहब होंगे जिन्होंने इस पूरे हफ्ते हमारी बढ़िया तरीके से मदद करी। आज भी उनसे जानेंगे कैसे इस गैप डाउन के बाद वो स्ट्रेटेजाइज करना चाहते हैं निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे। क्या हुआ पॉवेल साहब, बोल दिए कुछ तो फिर डर लग गया। बस सच का सामना, सच का सामना, और सच आगे और खराब हो सकता है उसका सामना। क्या बोले ये? वो WEF की वो क्या IMF की कॉन्फ्रेंस में बोले? IMF की कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन को रोकना पड़ेगा, इसलिए हम एग्रेसिव रेट हाइक करेंगे और मई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 0.5% के आसपास होगा पहली ट्रेंच में। ये हमको पता था, तो इसकी वजह से क्यों इतना दुखी हो रहे थे? 2 दिन भूल गए थे ना, पुलबैक भी तो आ रहा था तो उन्होंने याद दिलाया। उन्होंने एक चीज़ और याद दिलाई। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट 2% इन्फ्लेशन का है और इस समय इन्फ्लेशन 8.5% है। तो आधे परसेंट इस तरह कितनी बार करने पड़ सकते हैं ये अंदाजा नहीं। तो एग्रेसिव और होंगे ड्यूरिंग द ईयर, इस कैलेंडर ईयर में। तो उससे चिंता बढ़ी कि मान लीजिए 0.5% आपने बढ़ाया और उसके बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो और बढ़ाएंगे 0.5%, या हो सकता है 1 गो में 0.25% तक बढ़ा दें। क्योंकि कल जो जॉब डेटा आया है वो 52 साल का लोएस्ट, 52 साल का लोएस्ट है। हाँ, यानी जो बेरोजगारी का भत्ता लेने के लिए क्लेम करते हैं वो 52 ईयर्स लो पे है। सबको नौकरी मिल गई इस तरह का रोबस्ट नंबर है वहां पे। तो वो दिनों दिन चिंता बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा बीच बुक में भी यही बात निकल के आई थी कि इन्फ्लेशन जरूर है लेकिन ग्रोथ बढ़िया चल रही है। तो अब वहां पे इस बात का डर होने लगा, पता नहीं कितनी हाइक करेंगे, कितनी बार करेंगे, क्या करेंगे। तो सही कहा, 2 दिन भूल गए तो याद दिला दिया, तो इसलिए मार्केट ऊपर से एकदम नीचे आ गया। ये अजीब बाजार, अच्छाई से भी डर लगता है साहब। सब अच्छा हो रहा है तो अब डर लगने लगा। तो बहुत अच्छा भी ठीक नहीं होता। तो असली कारण ये था, मार्केट एकदम गिरा। पावेल साहब अब वही अल्टीमेट अथॉरिटी है, तो उनकी वजह से मार्केट गिरा। बाकी क्रूड कोई खास चेंज नहीं, वही उसी फ्लैट पड़ा हुआ है। उनका स्टेटमेंट ही है, वो बॉन्ड यील्ड उछल गई, इक्विटीज गिर गई, वो कहानी वही से उन्होंने ये किया है। दूसरा एक रशिया वाला डेवलपमेंट है, वो ध्यान रखना चाहिए। रशिया ने कहा है कि हमने मारियोपोल पे कब्जा कर लिया है। कल वो खबर आ रही थी कि लास्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड जो आपने बताया था स्टील मिल के अभी भी है, वो उनको अटाक नहीं करा रशिया ने। उसने कहा कि हम सीज करेंगे पूरी, कॉर्डन ऑफ कर देंगे। अब वो फंस गए, लेकिन उन्होंने मारियोपोल पे कब्जा कर लिया। एक डेवलपमेंट ये है। दूसरा, बाइडेन साहब ने $1.9 बिलियन की एड भेज दी उनको, यूक्रेन को, जिसमें हथियार, रडार, ये सब उकसाने में ही लगे। यही सब गड़बड़ है। आप उनको उकसाते रहेंगे, लड़ाते रहेंगे, तो फिर वो कैसे खत्म होगा। तो ये 2 फैक्टर थे जो कल मार्केट को नीचे लेके आए। चलिए, तो ये है मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ गया वही कि जस का तस है। बस सच का सामना हुआ तो फिर से इक्विटीज में पेन आ गया और उस पेन को अब हमें भी झेलना है। अमित जी बताओ, आप आमतौर पर किसी को तैयार हो जाते हो कि सिर्फ हमारे लिए तैयार हुए? नहीं आशीष जी, मैं जनरली 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ। क्यों? एंड उसके बाद ऊर्जा करके आई गो एंड ड्रॉप माय सन टू द स्कूल। वो मेरी रूटीन है कई सालों से।
5 बजे उठे, हमें तो मजबूरी में उठना पड़ता है। मतलब मन नहीं होता, लेकिन 15 साल से बिना बात के अलार्म, अब अलार्म की कईयों के, जो मेरी मोबाइल का अलार्म है, कईयों का रिंगटोन ऑफ है, जैसी बजता मुझे इरिटेशन होता है आवाज सुन के। ऐसी अजीब सी, लेकिन वो अलार्म वही रखा है मैंने रिंगटोन, क्योंकि उसकी आदत हो गई है, उसका डर अभी भी सताता है मुझे अभी। लेकिन मार्केट का डर कैसे कैसे खत्म करें, क्या करना है अप्रोच? 200 पॉइंट गिरा हुआ है आज SGX। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, कल हमने देखा कि निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बना, निफ्टी क्लोज किया 17,392 पे स्पॉट में। 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी हमने रिकवर किया। तो क्लोजिंग के समय हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम है। अब जो हमारी मार्केट की अपर रेजिस्टेंस है 17,460 की, वो कहीं ना कहीं आज के सत्र में क्रॉस हो जाएगी। लेकिन जो हमने ओवरनाइट डेवलपमेंट देखी, ओवरनाइट न्यूज देखा, अमेरिका में जो मैंने रेट हाइक की बात आ रही है, उसके कारण हम देख रहे हैं कि SGX में गैप डाउन नजर आ रहा है। तो आशीष जी, ब्रॉडर रेंज मार्केट का अभी भी 17,000 से लेकर 17,400 है, 17,450 है। लेकिन आज के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट फिगर रहेगा 17,215 का, जो कि हमारा कल का लो था। शॉर्ट तो डेफिनेटली नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी अ गैप डाउन, क्योंकि बायस अभी भी मोरलेस पॉजिटिव है। खाली ये न्यूज के कारण हम जरूर एक गैप डाउन देख रहे हैं। तो मेरा वर्किंग फिगर पहला रहेगा कल का लो 17,215 का। अगर ये होल्ड करता है 15-20 मिनट में, पहले आधे घंटे में, तो ऑल इज वेल। अगर ये गिव अप करता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम लोअर एंड ऑफ द रेंज ऑफ द मार्केट में जा रहे हैं, जो कि लगभग 17,000 के आसपास है। मैं ये नहीं कहता कि रेंज आज ही आ जाएगी, 1 से 2 दिनों में आ सकती है। तो ब्रॉडली हमें ये बाउंड्रीज को प्ले करना चाहिए, नीचे में 17,000, ऊपर में 17,400 का। बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पोजीशन है। बैंक निफ्टी में इनफैक्ट बैंक निफ्टी स्टिल नॉट आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक मेजर रेजिस्टेंस है 37,100 से लेके 37,400 की। जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होती, हम बैंक निफ्टी में पोजिशनली पॉजिटिव नहीं हो सकते। ऑन द डाउन साइड कल का लो सिमिलरली इन बैंक निफ्टी, जो कि लगभग 36,400 पे आता है, वो हमारा पहला सपोर्ट है। और उसके नीचे 36,180, जो कि हमारा 200 डे मूविंग एवरेज है। तो सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हम एक बाउंड्री के दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, नीचे 36,300, ऊपर 37,000। तो हमें वेट करना चाहिए हाउ मार्केट ओपन्स। व्यू बाय ऑन डिप का रहेगा, लेकिन पहला आधा घंटा ऑब्जर्व करना जरूरी है। ठीक बात, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बाकी कल एक्सपायरी के दिन मोमेंटम स्ट्रांग था, लग रहा था सब ऑल इज वेल, मामला गड़बड़ा गया रात में। तो अब क्या करना है? कल के जो इंट्राडे लोज थे 17,215 के, ये पहला इंपॉर्टेंट स्तर। अगर शुरुआती ट्रेड में ये लेवल्स हम होल्ड कर गए 17,215 के, तो फिर भी सब कुछ ठीक। अगर वो लेवल्स ब्रीच होते हैं तो वापस हम शायद इवेंचुअली 17,000 की कर रहे होंगे तैयारी। तो 17,000, 17,400 डिफाइंड बाउंड्रीज, जिसको आपको करना है स्मार्टली प्ले। निफ्टी बैंक के लिए बड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है 37,100, 37,300, 400 के आसपास का। जब तक ये निकलता नहीं है तब तक पोजिशनली निफ्टी बैंक पे पॉजिटिव नहीं होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जिनको रखिएगा रडार पे। आपके पास लौटता हूं जी आज के स्टॉक आइडियाज के लिए नीरज जी, लेकिन आज के स्टॉक से न्यूज HCL टेक्नो, आज कल IT कई 3-4 नंबर आए थे। हाँ, HCL निफ्टी वाली, उसके बाद मैस्टेक, LTTS वगैरह तमाम। हाँ, तो HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर जो है कई फ्रंट पे मिस कर रहे हैं। डॉलर रेवेन्यू का अनुमान था 1.3% का, आया है 0.54%। कांस्टेंट करेंसी का 1.8% का अनुमान था, आया है 1.1%। एबिट 18.3% का अनुमान के सामने 18% आया है। तो आप ये कह सकते हैं कि कई फ्रंट पे नंबर ने स्लाइटली मिस किया है। तो देखते बाजार इसको कैसे लाइक करता है। L&T टेक्नोलॉजीज में भी जो है रेवेन्यू पे मिस हुआ है, मार्जिन्स कह सकते हैं इन लाइन है। यहाँ पे एक्चुअल रेवेन्यू डॉलर में हमें 3.1% की एक्चुअल आया है, अनुमान था 4.4% का। एबिट में 18.6% का अनुमान था, वो बिल्कुल सेम आया है। और डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस जो है इन्होंने 13.5-15% के आसपास रखी है। और HCL टेक्नोलॉजीज ने अपना गाइडेंस घटाया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंट के नतीजे भी कमजोर हैं और इनके साथ एक दिक्कत ही क्लास एक्शन सूट फाइल हो गया इनके खिलाफ यूएस में। इन्होंने कुछ सर्टेन एम्प्लॉइज के एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो अपनी पॉलिसी बनाई थी उसके खिलाफ हुआ है, तो इसलिए दिक्कत है। हालांकि प्रॉफिट में 17% की ग्रोथ देखने को जरूर मिली थी, मार्जिन भी इंप्रूव होते हुआ था, लेकिन ये खबर जो थी वो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा बाजार इसको डिसलाइक करेगा। टाटा कम्युनिकेशन के नंबर आप देखेंगे तो मिक्स कह सकते हैं आप, लाइन कह सकते हैं आप, लेकिन बहुत अच्छे नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ केवल 1.9% की है, हालांकि एस्टिमेट से काफ़ी ज़्यादा है। मार्जिन में 1.5% की कमजोरी आई, 1.4% गिर गया है। और मुनाफा जो है करीब 7.5% बढ़ के 365 करोड़ के आया। ये भी अनुमान जो था, ये एस्टिमेट हमारा था 400 करोड़ के आसपास, उससे घट के आया है। तो नंबर इसके भी मिक्स या स्लाइटली मिस है आप कह सकते हैं। ICICI लोम्बार्ड में ग्रॉस प्रीमियम जो है इनका 5,000 करोड़ के आसपास था, जो 4,786 करोड़ से बढ़ के आया है। ये नंबर थोड़े आप कह सकते हैं ठीक है, मतलब बहुत अच्छे नहीं लेकिन ठीक है। प्रीमियम जो इन्होंने अर्न किया है वो 3,300 करोड़ का है, लगभग वैसे ही जैसे अनुमान था, फ्लैट सा है, 0.5% के आसपास तेजी आप कह सकते हैं। और मुनाफा जो है इनका थोड़ा सा कमजोर हुआ है, क्योंकि क्लेम का रिइंबर्समेंट काफ़ी ज़्यादा इस वक्त रहा हुआ है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि नतीजे बहुत अच्छे तो नहीं है।
ठंडा ही पड़ा है ठंडे रिजल्ट। यूएस वाला रिजल्ट अच्छा कर ठंडा रहे हैं, है। हमारा गड़बड़ा रहा है। अरे ये भी तो पता था, अनुमान था कि ऐसे नतीजे आएंगे। हाँ, और अब तो पता है सबको कि आने वाले क्वार्टर में पेन बढ़ेगा। यस। ठीक है, अच्छा आज का अच्छा पहले अमित जी आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। जी आशीष जी, पहला स्टॉक आइडिया होगा पॉलीकैप में कल हमने एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा, अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखा। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2743 पे, स्टॉप लॉस रखूंगा 2710 पे, टारगेट रहेगा 2800 का। राइडर बस यही है कि देख लीजिएगा ओपनिंग के बाद ही कल के क्लोज के ऊपर ट्रेड करें। सेकंड स्टॉक रहेगा एनटीपीसी, 163 का 162.70 का प्राइस है, 159 का स्टॉप लॉस और 170 का टारगेट। ठीक है, ये दो स्टॉक्स रखिए रडार पे। पॉलीकैप कल बढ़िया मूव आ रहा था, वायदा के टॉप गेनर्स में से था। कल इस मूव को इन कैश भी करा था चैनल पे, एक्सपर्ट्स के व्यूज भी लिए थे। अभी भी अमित जी को पसंद आ रहा है। दूसरा तो पावर, कोयला, इधर छप्पर फाड़ है। एनटीपीसी को फिर रखिए रडार पे, खरीदारी करने का कॉल वहां पर। अमित जी थैंक यू सो मच। क्विकली इस नोट पर